जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, मैंने आपसे बात करी, इससे पहले बोला भी था कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक हैं उसको आप तक लाते रह रहे हैं। हमने 1 ईयर का प्लान भी कर दिया है, हम डेली डोज भी आपको दे रहे हैं, साथ में ये छोटे छोटे और जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं या कोई विशेष जो भी घटनाएं हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसको हम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपके तक पहुंचाते रहें। इसी क्रम में हम ले रहे हैं इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर से हम भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से हर साल क्वेश्चन लगभग 20 से, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है तब तब से ये क्वेश्चन आते रह रहे हैं, इसलिए आगे भी इसके आने की संभावना पूरी है। आइए एक नज़र डालते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहला ये बात कहा गया है कि 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है उसके अंतर्गत 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि जीईआर, ठीक है, 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जीईआर के साथ प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक शिक्षा को सार्वभौमिकरण कर दिया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, इसको सरल भाषा में देख लेते हैं कि जो 2030 तक हमारा जो प्री स्कूल होता है, प्री मतलब छोटे बच्चों का, अगर आप देखें 3 साल में जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटे बच्चों का प्री स्कूल होता है, और सेकेंडरी यानी 8वीं तक, लगभग 2030 तक शिक्षा को पूर्ण रूप से विकसित कर देना, ताकि सभी बच्चों तक, जितनी भी आबादी है, लगभग जितने भी बच्चे हैं, उन सब तक इस शिक्षा को पहुंचाया जा सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रथम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाए 2030 तक। इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों कि जो स्कूल पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो स्कूल पाठ्यक्रम, उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। नहीं कि स्कूल पाठ्यक्रम जो इनका है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कवर किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही क्यों दोस्तों स्टार्ट में लिया गया? विश्व भर में ये चीज़ सभी को पता है और साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूव्ड है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो मानसिक विकास के दौर में होते हैं, यानी कि उस समय उनके मानसिक विकास उस समय मानसिक विकास हो रहा होता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको कवर किया गया 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगले देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। कहा जा रहा है दोस्तों कि सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजी यानी प्राइवेट स्कूलों के विनियमित के लिए, विनियमन में रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक अलग प्राधिकरण हो जो स्वतंत्र हो, एक स्वतंत्र प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल हो जो स्वतंत्र हो, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को रेगुलेट करे, कंट्रोलिंग करे कि शिक्षा किस प्रकार से हो रही है, बेहतर हो रही है कि नहीं, सभी वर्ग की भागीदारी है कि नहीं, इस तरीके की चीज़ों को वो ध्यान दे और उस पर अपने नियम कानून बनाए। ठीक है दोस्तों, इसकी बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई यानी क्षेत्रीय भाषा में। कक्षा 5 तक है जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी शिक्षा है, उसके अंतर्गत अपने क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, अनेक भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सारी हैं, छोटे छोटे जगहों पर 20-20 किलोमीटर पर चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए क्षेत्रीय 5 तक क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन कोई भी भाषा किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, कोई किसी भाषा को लेकर के ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहे हैं कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा जो टीचर एजुकेशन 2021 के लिए तैयार करना है। क्या करेंगे इसमें? इसमें दोस्तों एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है हमारी, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई, ठीक, ये दोनों मिल करके एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, ताकि क्या है, बेहतर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। इसके लिए एनसीईआरटी और एनसीटीई ये दोनों मिलकर एक नेशनल करिकुलम किस तरीके से आखिर शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इस पर बात करेंगे और एक करिकुलम तैयार करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों लगभग लास्ट टॉपिक ये है कि 2030 तक जो टीचिंग है, टीचिंग के लिए यानी कि टीचर के लिए जो पढ़ाने वाला है, उसके लिए ये कम से कम बीएड न्यूनतम डिग्री योग्यता रखनी पड़ेगी। बीएड न्यूनतम होगी और जो बीएड होगा वो 4 वर्षों का होगा। इसके अंदर रिकमेंडेशन है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की जो बीएड होगा वो 4 वर्षों का होगा, और किसी भी तरीके की टीचिंग के लिए, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हो या गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके के टीचिंग के लिए आपको
न्यूनतम बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ से आपको ले लेते हैं कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि इनका एम ही पूछ देगा कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कब तक रखा गया है। तो 2030, 2025, 2035 ऐसे करके देंगे तो आंसर हो जाएगा 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब कितने वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा गया है शुरुआती दौर में, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर दी गई है, कितने वर्ष, कितने क्लास तक के लिए, तो 5 वर्ष, यानी कि 5वीं क्लास तक के लिए ये आपको जो कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। जबरियन थोपा नहीं जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ये एक कैरिकुलम बनाने का निम्नलिखित में से किस किस संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो एनसीईआरटी और एनसीटीई, ये दोनों मिला करके एक कैरिकुलम बनाया जाएगा जो आगे, और 2030 तक जो बीएड होगा वो 4 वर्षों का होगा, और बीएड जो है आपकी मान्यता कर दी जाएगी कि बिना बीएड के कोई भी टीचिंग नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कि बाहर से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल करने की स्थिति में होंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।